मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 106 के तहत ग्राम कचहरी को आईपीसी 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत 40 दफा सुनने का अधिकार दिया गया है। उस दफा के तहत गांव के अंदर जो ग्राम कचहरी की गठन निर्वाचन नियमावली की प्रक्रिया के तहत बिहार के आम आवाम के तरफ से जो ग्राम कचहरी की गठन की गई है, पंच और सरपंच को चुनाव जिता करके काम करने का जो मौका बिहार के लोगों ने दिया है, और बिहार के जो भी माननीय सरपंच हैं, पंच हैं, अपने अपने तरीका से कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। अलग बात है कि बिहार सरकार का जो समुचित सहयोग मिलना चाहिए था वह मिल नहीं पा रहा है। बावजूद ग्राम कचहरी को चलाने का प्रयास माननीय सरपंच लोगों के द्वारा की जा रही है। इस बीच में आईपीसी 1860 के तहत दफा 289 289 दफा किस परिस्थिति में माननीय सरपंच लगाएंगे, उस पर कार्रवाई कैसे करेंगे, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। बिहार के मित्रों, बुद्धिजीवी भाइयों बहनों, माननीय सरपंच और पंच, पंचायती राज से जुड़े हुए सभी साथियों, वर्तमान परिवेश में गांवों के अंदर छोटी छोटी झगड़ा, छोटे छोटे बातों को लेकर के बड़ा झगड़ा हो जाता है। इसको रोकने के लिए पंचायती राज के माध्यम से ग्राम कचहरी की गठन की गई, और ग्राम कचहरी में लोग गांव के जाते हैं, अपने अपने मुकदमा को दर्ज कराते हैं। थाना भी बना हुआ है, थाना में जा करके पुलिस स्टेशन पहुंचकर भी मुकदमा करते हैं। लेकिन उसमें से 40 दफ़ा जो ग्राम कचहरी को सुनना है, उसमें 289 दफ़ा किस परिस्थिति में आप सरपंच के यहाँ जाएंगे। यानी कोई जानवर, गांव में आप देखते होंगे कि कोई जानवर को रखता है और वह जानवर बहुत बदमाश होता है। कुत्ता है, हाथी है, घोड़ा है, कई जानवर हैं जिसे आम जनता को क्षति हो जाता है। कुत्ता किसी को काट लेता है, तो इस तरह से जो क्षति होगा उसके लिए ग्राम कचहरी में जाने का प्रावधान है। गांव में देखेंगे, एक उदाहरण दे देते हैं, जैसा कि किताबों में भी जो वर्णन हुआ, मान लीजिए कि गांव में राम है, राम ने एक ऐसा कुत्ता पाल रखा है विदेशी नस्ल का, जो देखने से ही बाघ की तरह दिखता है, और गांव के बच्चे और बूढ़े जब उस गली से गुजरते हैं तो देखने के उसके चेहरा देखने मात्र से ही डर लगने लगता है। और कुत्ता भी बदमाश था, कुत्ता भी बहुत बदमाश था, और वह कुत्ता किसी भी व्यक्ति को देख ले तो जरूर भौंकता था, दौड़ता था काटने के लिए। तो श्याम जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जरा आप अपने कुत्ता को संभाल के रखिए, और नहीं तो किसी दिन कोई घटना घट गई, काट लिया तो भारी मुश्किल हो जाएगा। सो मैं आपको बता देता हूँ। और भी गांव के लोग राम को बहुत बोलते थे कि भाई जरा कुत्ता को संभाल के रखिए, लेकिन राम क्या सुनता, वो बेचारा जो है हंस करके टाल देता था। उसको तो कुत्ता प्यारा था, भाई विदेशी नस्ल का कुत्ता रखा है, तो उसको तो अच्छा लगता था कि खूब भौंकता है,
और भी कोई आवे घर पर तो उसको बताता था अपने कुत्ता की विशेषता को, लेकिन कोई आवे जाए तो जरूर भोंकता था। एक दिन गांव के एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। हुआ बवाल। अब तो ये बवाल थमने का नाम नहीं ले। तो अब कुत्ता काट लिया तो वो व्यक्ति ले गया अपने बच्चे को इलाज कराया, और इलाज करा करके ग्राम कचहरी में गया और सरपंच के यहाँ मुकदमा कर दिया। और सरपंच जो है 289 दफा 289 में केस को दर्ज करके नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जारी करने के बाद उस केस की सुनवाई हुई। सुनवाई में जो निर्णय होता है उसमें 6 माह की कारावास की सजा का प्रावधान है इस कानून में, या 1000 रुपया दंड की करने का प्रावधान है। इसलिए गांव में रहने वाले जो भी गरीब मजदूर, किसान, व्यवसायी, पूंजीपति, जो लोग भी हैं, उस सब लोगों से मेरा निवेदन है कि 289 दफा अगर कोई जानवर ऐसा रखा है जानबूझ करके या लापरवाही से, अगर उसके जानवर से किसी व्यक्ति की कोई क्षति होती है, जानबूझ के क्षति कराता है, सचेत करने के बाद नहीं सचेत होता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप ग्राम कचहरी में जा करके उस जानवर रखने वाले व्यक्ति पर आप मुकदमा कर सकते हैं। 1000 रुपये उनका दंड हो सकता है या 6 महीने की कारावास की सजा भी सुनाई जा सकती है। ये 289 है, इसलिए आप सब लोग इससे बचिए। जो उस टाइप का उदंड जानवर, बदमाश जानवर को कृपा करके आप लोग नहीं रखेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी मित्रों को नमस्कार।